नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सफलता के फंडे चैनल में। 2-3 दिन पहले एक विवाद हुआ था दिल्ली के गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल में, जबकि वहाँ के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें ये कहा गया था कि वहाँ का जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, वो मलयालम भाषा में बात नहीं करे और जो लोकल वर्नाक्युलर लैंग्वेज है उसी में बात करे, यानी कि हिंदी या अंग्रेजी में बात करे। पता नहीं वो पंजाबी क्यों बोल गए, क्योंकि दिल्ली में तो पंजाबी भी कॉमनली बोली जाती है। खैर, इसको राजनीतिक कारणों से इस आदेश को वापस लिया गया और मैं इसके राजनीतिक पृष्ठभूमि में जाना भी नहीं चाहता। मैं आपको कहता हूँ कि क्यों ऐसा कानून पास किया होगा। ये कानून इसलिए पहले बात तो पास किया होगा कि किसी मरीज़ ने इसकी शिकायत की थी, और मरीज़ को आप जब मरीज़ के पास 2 नर्सेज या नर्सिंग स्टाफ जाते हैं और वो उसके पास कुछ दूसरे लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उसके दिमाग में एक शंका पैदा होती है कि ये मेरी बीमारी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। और कभी कभी तो वो मरीज़ के पास कुछ हास्य भी करते हैं, उसमें कुछ हंसते हैं, तो भी मरीज़ को लगता है कि वो उसी की हंसी उड़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और तो इसमें मरीज़ के मन में शंका पैदा होती है कि उसकी स्वास्थ्य की जो कोई कंडीशन है उसको उससे छुपाया जा रहा है और ये उसी के बारे में बात कर रही है। और दूसरी बात ये होती है कि यदि आप अब उस लैंग्वेज में बात कर रही हैं, अपनी लैंग्वेज में, चाहे मलयालम हो चाहे पंजाबी हो, चाहे कोई भी बात हो, और आपको लगता है कि यहाँ के दूसरे लोग नहीं समझते हैं, और अचानक कोई ऐसा आदमी वहाँ पर हो जो आपकी लैंग्वेज समझता हो, तो फिर आपको एक्सपोज होने का डर रहता है कि आप हो सकता है उस मरीज़ के बारे में ही बात कर रहे हो और कुछ अनपेक्षित बात कर रहे हो, तो फिर आप वो एक बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसलिए आप यदि पब्लिक प्लेस में हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको उसी भाषा में आपस में भी बात करनी चाहिए जो कि वहाँ के दूसरे लोग समझ सके, ताकि उनको ये ना लगे कि आपको सीक्रेट बात करना है। अब इसको लेते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में भी कई बार ये होता है कि आप किसी भाषा को जानते हैं और सपोज़ कीजिए कि आप मध्य प्रदेश में इंदौर में हैं और आप 2 लोग आपस में मराठी में बात कर रहे हैं, तो जो बाकी लोग मराठी नहीं समझते हैं उनको ये लगता है कि ये कुछ हमसे छुपा के बात कर रहे हैं और ये कुछ सीक्रेट बात कर रहे हैं, और फिर एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है और इससे एक गलत फहमी भी पैदा हो सकती है, क्योंकि दूसरे लोग हो सकता है आधी अधूरी मराठी जानते हो, तो फिर वो गलत सेंस निकाल लेंगे और आपको एक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आपको नहीं चाहते हुए भी। दूसरी स्थिति ये होती है कि कभी कभी आप जिसको यहाँ पे इंदौर के लैंग्वेज में डेढ़ शाना कहते हैं, डेढ़ शाना बनने की कोशिश करते हैं, और आप समझते हैं कि किसी मीटिंग में दूसरे लोग आपकी भाषा को नहीं समझते हैं और आप कुछ अपनी सीक्रेट बात, जो कि आपकी यानी कि आपके काम की बात और जो आप चाहते हैं कि वो दूसरा नहीं समझ पाए, तो आप उसको अपनी भाषा में कर लेते हैं। लेकिन मुश्किल तब पैदा होती है जब अगले वाले को आपकी भाषा आती हो और आपको ही नहीं पता है कि वो ये लैंग्वेज जानता हो। तो उस स्थिति में फिर वो आपके लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति हो जाती है और उस समय आपको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था कि यहाँ इंदौर में हमारे एक वेंडर थे, बड़े कंपनी के शीट मेटल वेंडर थे। वो पूना के हमारे जो प्राइस पैनल था, जो प्राइस कंपोनेंट्स की डिसाइड करता है, उनके साथ मीटिंग चल रही थी, और ये जो वेंडर थे ये यहीं के लोकल थे, और पूना से जो लोग थे वो वैसे तो इंग्लिश और हिंदी में चर्चा हो रही थी, लेकिन उसने जो वहाँ का जो नेगोशिएटर था उसने कुछ मराठी में बात कही, जो कि वो चाहता था कि वो आपस में बात कर ले और यहाँ बैठे जो वेंडर है वो समझ नहीं पाए। उन्होंने जब बात कर ली तो जो यहाँ बैठे वेंडर थे वो मुस्कुराए, बोले मेरे को मराठी आती है। तो ऐसे में भी आप बहुत असमंजस की स्थिति में पड़ सकते हैं और आपको इससे बचना चाहिए। इसका एक और उदाहरण बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि मेरे एक मित्र थे जो कि यहाँ पर पावर बोट्स बनाते थे और वो कोस्ट गार्ड को बम्बई में सप्लाई करते थे। तो जब साल में टेंडर होता था तो विदेशी कंपनियाँ भी कई आती थी, और ऐसा ही एक जापानी कंपनी भी आई थी, और उसके भी जो नेगोशिएटर थे उसमें पहले तो लोकल लोगों ने कुछ नेगोशिएट किया, फिर जापान से एक विशेषज्ञ आया जो उसको टीम को हेड कर रहा था, और उस दौरान नेगोशिएशन चल रहा था, और उस दौरान वो बिचौलिए से ही दुभाषिया से ही बात कर रहा था और कर रहा था, जैसे वो कुछ समझ नहीं रहा हो बाकी। और इस दौरान उन्होंने कुछ उसको हिंदी वालों ने हिंदी में गाली दे दी, एक बहुत ही विशेष गाली जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो दे दी। अब ये बंदा उस समय तो मीटिंग में गुस्से में प्रकट नहीं किया उसने और उठ के आ गया, लेकिन बाद में जो मेरे मित्र जो गए थे उन्होंने उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पूछा कि वो क्या था, और वो पूरा कन्वर्सेशन उसने हिंदी में किया।
यानी जो तो मेरे जो मित्र थे एकदम आश्चर्य की हो गए कि ये जापान में है और नेगोशिएशन और ऑफिशियल में तो हूँ करता है, जापानीज से बात करता है और इसको तो हिंदी आती है। तो ऐसी स्थिति में जो उन्होंने गाली दी थी वो समझ गया था, और फिर आपकी फिर वैसे ही एक जैसा मैंने कहा कि असमंजस की स्थिति आ जाती है, तो इससे आपको बचना चाहिए। तो मेरी सलाह है कि यदि वर्नाक्युलर लैंग्वेज आप तमिलनाडु में रह रहे हैं तो तमिल और अंग्रेजी में बात कीजिए, यहाँ मध्य प्रदेश में रहें तो जनरली हिंदी में बात कीजिए, अंग्रेजी में कीजिए। आपकी जो खुद की लैंग्वेज है उसको किसी भी मीटिंग में या जहाँ पे दूसरे लोग उपस्थित हों उसमें उस भाषा में बात नहीं कीजिए। इस तरह से आप भ्रम और गलतफहमी की स्थिति से बच सकते हैं और आपकी जो स्पष्टवादिता है वो बनी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। तो ये मेरा आज का संदेश है कि आप उसी भाषा में कीजिए, वर्नाक्युलर भाषा में ही कन्वर्स कीजिए जब दूसरे लोग वहाँ पर उपस्थित हो जो आपकी भाषा को नहीं जानते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। यदि आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और अंत में वही 2 गज दूरी, मास्क की जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।